स्पीडी ऑलवेज विंस द रेस, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्रोवर्ब रही है हमेशा से। एंड इसका मतलब यही है कि चलते रहना है, हमारी सफलता हमारा चलना तय करता है, स्पीड नहीं। कि अगर आज हम बहुत ज़्यादा स्पीड में हैं दैट मीन्स कल हम सक्सेसफुल होने वाले हैं, या अगर आज इन केस हम बहुत धीरे चल रहे हैं तो कल हम असफल ही होने वाले होंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इफेक्टिव रूलिंग प्लैनेट के बारे में। ये एक ऐसा रूलिंग प्लैनेट है कि मुझे ऐसा लगता है इनसे ज़्यादा दयालु, इनसे ज़्यादा देने वाला काइंड रूलिंग प्लैनेट तो शायद ही हो कोई। एंड अगर इन्होंने आपको कुछ दिया है तो इन्होंने आपको तभी दिया है जब आप उस चीज़ के लायक हो गए हो, और इन्होंने अगर दिया है तो कोई भी उस चीज़ को वापस नहीं ले सकता, और अगर वो चीज़ आपसे छिन रही है तो उसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। आप कैसे ज़्यादातर को आइडिया हो गया होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम फैक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी विद यू ऑल। सो आज हम बात कर रहे हैं सैटर्न के बारे में, शनिदेव के बारे में। शनिदेव के बारे में मिसकंसेप्शन ज़्यादा क्रिएट किए गए हैं। इस बारे में कोई शक नहीं है कि शनि है दैट मीन्स स्ट्रगल है, शनि है सो डिले है चीज़ें। एंड शनि को हम हमेशा ही ऐसे एक इंट्रोडक्शन रहा है हमारा, जो उनका एक उनको जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है वो हमेशा ऐसे ही किया गया है कि मोस्टली लोग उनसे डरते हैं। एंड डरते भी इसलिए हैं क्योंकि शनि को जज बोला गया है, कर्म फलदायक कहा गया है। एंड जब हमें हमारे कर्मों का फल मिल रहा होता है, जब शनि हमें हमारे कर्मों का फल देता है, सो सिंपली ना तो वो एज, जेंडर, आप किस स्थिति में हैं, बहुत सफल हैं, असफल हैं, कहाँ क्या कैसा, डजंट मैटर, वो जो आपने किया है वो आपको भुगतना पड़ता है। एंड अगर शनि आपको आपके कर्मों का फल दे रहा है देन यकीन मानिए आपकी कुंडली में कितने राजयोग हैं, आप कितने अच्छी ग्रह स्थिति लेकर बैठे हैं, किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर शनि आपको चीज़ें दे रहा है, शनि आपको आपकी मेहनत का फल दे रहा है, आपको शनि ने किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर किया है, फिर आपको आपकी मेहनत का फल दे रहा है, सो भले ही सारी स्थितियां विपरीत हैं लेकिन जो आपने किया है वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। सो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि हमारी जो बर्थ चार्ट है, जब हम अपनी बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाते हैं वी ऑलवेज सी देयर आर 12 हाउसेस, 12 भाव हैं हमारे पास। सो किस भाव में शनि का क्या असर होता है, किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है शनि, हम इस बारे में बात करने वाले हैं। सो हम मेजर चीज़ें देखेंगे। सारी चीज़ें एकदम पूरी डिटेल में बताना बहुत मुश्किल है, बट वी विल ट्राई, कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर की जा सके। सिर्फ एक ग्रह को देखकर उसके बारे में कभी कुछ नहीं डिसाइड करना। देखिए जैसे जब हम शनि की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लग्न लिया है, फर्स्ट हाउस लिया है और मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि शनि यहाँ पर ये ये प्रभाव रहेगा उनका, सो आपको ये चीज़ ऑलरेडी कंसीडर कर लेनी है कि यहाँ पे शनि की स्थिति अच्छी है। जिस ग्रह की जितनी ज़्यादा स्थिति अच्छी होती है उसके रिजल्ट पॉजिटिव उतने ही ज़्यादा होते हैं। और इवन अगर ग्रह अच्छी स्थिति में है, तत्कालिक जो भी मित्रता है, आसपास के ग्रहों से दृष्टियाँ हैं, वो सारी चीज़ें सही हैं, सो उसके जो पॉजिटिव असर होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं और इनहेंस हो जाते हैं। वहीं पे अगर पीड़ित अवस्था में है, खराब स्थिति चल रही है, सो जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं। जब अच्छी कंडीशन में है तो नेगेटिव और सप्रेस हो जाएंगी, पॉजिटिव ज़्यादा इनहेंस होंगी। एंड सिमिलरली जब खराब कंडीशन में है सो वहाँ पे पॉजिटिव सप्रेस हो जाएंगी और नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा इनहेंस होंगी, राइट। सो दिस इज अबाउट शनि के बारे में इंट्रोडक्शन हमारा हो ही चुका है। सो नाउ हम शुरू करते हैं कि जब आपकी कुंडली में, आप सबसे पहले फर्स्ट हाउस देखिए, काल पुरुष की कुंडली में फर्स्ट लग्न हाउस कहा गया है। अगर इस हाउस में शनि है, इस भाव में शनि है, दैट मीन्स ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, दीर्घ गंभीर होते हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, इनका सेंस ऑफ जस्टिस ज़बरदस्त होता है। एंड ऐसे लोग दूरदर्शी होते हैं, इन लोगों के इंट्यूशंस काफ़ी अच्छे काम कर रहे होते हैं। ज़्यादातर इन लोगों की हाइट बहुत अच्छी होती है, इनका जो व्यक्तित्व होता है बहुत एक पर्सनैलिटी बहुत ग्रैंड होती है इनकी, आप कह सकते हैं। अगर ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें इन्हें जनता से जुड़े हैं, पब्लिक से जुड़े हैं, तो ये उस काम में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ये लोग मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ये लोग जल्दी हार नहीं मानते। हाँ, इनकी चीज़ों में डिले ज़्यादा होता है, जो भी काम होते हैं इनके थोड़ा डिले हो जाते हैं, बट वो बन जाते हैं। इवन ऐसे लोगों का आप देखोगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे जो भी इनका एक पर्सनैलिटी है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बेटर होती हैं। ऐसे लोग देखने में ऐसे बहुत अट्रैक्टिव नहीं होते कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, सो बहुत अट्रैक्टिव
पॉजिटिव हैं, बट वंस यू स्टार्ट टॉकिंग विद देम, आप इनसे एक बार बात करके देखो, इनमें एक अलग तरह का अट्रैक्शन होगा एंड डेफिनेटली आप इनसे इंप्रेस हो जाओगे। पॉजिटिव रिजल्ट है ये कब है, जब शनि की स्थिति अच्छी है, राइट। अब अगर लग्न में ही शनि है लेकिन स्थिति खराब है, सो आलसी हो सकते हैं ऐसे लोग। हो सकता है कोई काम शुरू कर दें लेकिन फिर उसे खत्म ही ना करें या बीच में ही छोड़ दें, उसे पूरा ना करें। एंड जैसे मैंने बताया, ये लोग मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, हार नहीं मानते, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं कोई काम करने के लिए, नो मैटर कितनी बार ये पीछे हों उस चीज से, कितनी बार उसमें फेल हों, बट ये हमेशा तैयार रहेंगे। सो यहाँ पे अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, ये लोग बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाएंगे और वो इनका डिसअपॉइंटमेंट इन्हें वो काम करने ही नहीं देगा। सो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रख लेना है कि शनि की स्थिति कैसी है। जो हमारी फर्स्ट लग्न है, हमारा फर्स्ट हाउस होता है, ये एक्चुअली मेष राशि का होता है और मेष राशि मानी गई है मंगल की राशि, ठीक है। शनि और मंगल में टर्म्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते ज्यादातर, बट जो पॉजिटिव रिजल्ट्स की हमने बात की है वो तब की बात है जब शनि एक बहुत अच्छी कंडीशन में, तब भी वो इतने पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देते हैं। अब हम सेकंड हाउस के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट देन सेकंड। अगर शनि आपकी कुंडली में सेकंड भाव में है, उसे हम देखते हैं परिवार, वाड़ी और धन, और हम क्या खाना पीना खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसी भाव से डिसाइड होती हैं। सो अगर इस भाव में शनि है, सो ज़्यादातर तो ऐसा देखा जाता है कि इस भाव में शनि है और जिस बच्चे ने जन्म लिया है, सो फैमिली की कंडीशन शुरुआत से ही बहुत अच्छी नहीं होती। फिनेंशियली शुरुआत में ही इन्हें प्रॉब्लम देखनी पड़ती है, चीज़ों की कमी होती है, वो चीज़ ये लोग देखते हैं। सो ये एक मेजर रीज़न होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं बचपन से ही, इन्हें पैसे की अहमियत का पता होता है और ये लोग, इन्हें बहुत कम एज में ही जिम्मेदारियां मिल जाती हैं और इनका एक पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि हर एक जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं। लोगों के नेचर में एक और चीज हो जाती है कि ये लोग मुंह पे चीजें बोल देते हैं एंड सिंपली जब हम सामने किसी को कुछ बोल रहे हैं तो वो सुनने में तो अच्छा लगता नहीं है, इस वजह से इनको कई बार लोग बोलते हैं कि ये बहुत कड़वा बोलते हैं। ये लोग प्रॉपर्टी वगैरह सब अपने दम पर बनाते हैं, अपनी मेहनत से बनाते हैं, कई बार मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी क्रिएट कर लेते हैं एंड अगर पैतृक संपत्ति है, कुछ चांसेस हैं, तो वो चीज़ भी इन्हें मिल जाती है वहाँ पर। की स्थिति अच्छी होती है, सो मल्टीपल प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स घर, गाड़ी, ये सब चीज़ें ये लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। एंड जो इनकी कंडीशन है, जैसे मैंने बताया कि बचपन में जो कंडीशन होती है वहाँ पे ये लोग कमी देख लेते हैं एंड वही चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा जिम्मेदार, पैसे की अहमियत करना, ये सब चीज़ें सिखा देती है। सो वो कंडीशन इनकी एज के साथ इंप्रूव होती जाती है और अच्छी होती जाती है अगर शनि की स्थिति अच्छी है तो। अब हम थर्ड देखते हैं। जो थर्ड भाव है, यहाँ पर शनि हमेशा ही कारक माने जाते हैं। भाव होता है थर्ड भाव, पराक्रम का भाव माना गया है। यहाँ से हम कम्युनिकेशन एंड हमारे रिलेटिव्स और किस वातावरण में हम रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। सो अगर किसी इंसान के थर्ड भाव में शनि है, सो ये लोग सबसे पहले तो लर्नर होते हैं एंड ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, बहुत मैच्योर होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, पैसे ज़्यादा नहीं खर्च करते, पैसे हमेशा बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं ये लोग। एंड जो आजकल के हिसाब से एंजॉयमेंट होता है ना, घूमना फिरना, क्लबिंग वगैरह, पार्टीज एंड ऑल, ये लोग वो कभी नहीं करते। बाई चॉइस ये लोग हार्डवर्क करना चूज करते हैं एंड ये कर्मा बिलीवर होते हैं। ये कभी भी इस बात का वेट नहीं करते कि हमारे भाग्य में होगा तो हमें आकर मिलेगा। ये लोग इवन वेट ही नहीं करते, ये बात ही नहीं करेंगे। ये हमेशा चीजों को खुद से बनाने में यकीन रखते हैं। तो देखा गया है धार्मिक होते हैं एंड जो इनकी शिक्षा होती है, एजुकेशन होती है, वो शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी तरीके की, बट ये कंप्लीट कर लेते हैं एंड नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। इन्हें ज्ञान होता है अच्छा खासा, अपने ज्ञान को कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है ये लोग ये भी बखूबी जानते हैं। फोर्थ हाउस की बात करेंगे। देखिए, अगर फोर्थ हाउस में शनि है तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये इंसान बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाने वाला है। मल्टीपल प्रॉपर्टीज, घर, गाड़ी, ये सब बहुत अच्छा बना लेगा। संपत्ति में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, अपनी मेहनत से अपने दम पे बनाएगा या फिर मिल भी सकती है। प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं चीज़ें इनकी माँ से रिलेटेड। जो माँ वाला है तो इनकी माँ को हेल्थ का थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, या कई बार माँ के साथ संबंध इनके कुछ चीज़ें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती हैं, संबंध प्रॉपर तरीके से नहीं रहते हैं। एंड ये चीज़ भी तब है जब शनि की स्थिति खराब है। अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो ये बहुत ही माइनर सी चीज़ें हो जाएंगी, इन सारी चीज़ें सही रहेंगी। को शत्रुहंता कहा गया है। इनके दुश्मन इनके सामने टिक नहीं पाते। इनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बीमारियां यूजुअली होती नहीं है, अगर होती हैं तो उससे रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसे लोग हम कई देखते हैं ना हमारी लाइफ में, जो हमेशा ही काम करते रहते हैं, उन्हें कभी कुछ होता नहीं है। सो ये लोग वन ऑफ देम है, उन्हीं में से ये लोग हैं। एंड ऐसे लोग अगर ज़मीन से जुड़ा हुआ काम करें वो इन्हें बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, बहुत अच्छा होता है इनके लिए। बिजनेस वगैरह में ये लोग बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। हमें को अपनी कैपेबिलिटीज़ का बहुत लेट में पता चलता है, इनको इनकी क्षमताओं के बारे में
में बहुत लेट पता चलता है, कई बार तो अच्छा खासा टाइम निकल जाता है तब इन्हें पता चलता है, या आप कहिए कि इन्हें मौका ही लेट मिलता है कि ये उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें कि हम ये भी कर सकते हैं, इस फील्ड में भी हम अच्छा काम कर सकते हैं। अब हम 5th हाउस की बात करेंगे। अगर शनि आपकी बर्थ चार्ट में 5th हाउस में है, तो ऐसे लोग नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, ज्ञानी होते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते अपने आप को। आप इंट्रोवर्ट कह सकते हो। ये लोग बहुत जल्दी से घुलते मिलते नहीं है, बहुत जल्दी से जो इनके दिल में बातें हैं वो शेयर नहीं करते। उसमें अगर शनि है तो ऐसे लोगों को इनका खुद का ख्याल ज़्यादा हो सकता है। आप कह सकते हैं कि जब भी ऐसा ऑप्शन है, इन्हें किसी और के बारे में कुछ करना है या अपने बारे में सोचना है, डेफिनेटली ये लोग अपने बारे में सोचेंगे। सुपर हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनत करने से कभी भी घबराते नहीं हैं ये लोग, एंड जो भी चीज़ें बनाते हैं अपने दम पे बनाते हैं, कर्मवादी होते हैं पूरी तरीके से। इन लोगों को विवाह में डिले होता है, ऐसा कई बार हम देख सकते हैं, लेकिन एक बार शादी के बाद जो भी इनका लाइफ पार्टनर होता है बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है, सपोर्टिव होता है इन्हें हर चीज़ में, और आप कई बार देख सकते हो कि शादी के बाद इनकी लाइफ और ज़्यादा बेटर होती है। नाउ वी विल सी द 6th हाउस। अगर 6th हाउस में 6वें भाव में शनि है, तो जो 6वां भाव होता है हमारा, ये होता है बीमारी का, कर्ज का, और बीमारी, कर्ज और शत्रु, इन तीनों का भाव होता है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर इन तीनों ही चीज़ अगर आपके 6th हाउस में शनि है, सो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि इन तीनों चीज़ों के बारे में आप खुद ना सोचें, शनि इनको देखेंगे। सो अगर शत्रु हैं आपके पीछे पड़े हुए हैं, एंड वो भी ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सो सीरियसली आप ध्यान मत दीजिए, और आप खुद कुछ टाइम बाद अपने शत्रुओं की स्थिति देखिएगा, उन लोगों को आप देखिएगा वो किस कंडीशन में है जो कभी आपको परेशान कर रहे थे। ऐसे लोग अगर जुडिशरी फील्ड में जाते हैं, वकील बन जाएं या जज बन जाएं, तो उस फील्ड में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। ये लोग अगर पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं जिसमें लोगों का साथ इन्वॉल्व होता है, उस फील्ड में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। में है शनि, और आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हो तब भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये शनि यहाँ पर एग्जाम्स वगैरह इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। मोस्ट प्रोबेबली ये लोग क्रैक कर लेते हैं अपने एग्जाम्स वगैरह, एंड ये लोगों को एक समाज में अलग ही रिस्पेक्ट, एक इनका अलग दर्जा होता है। ये लोग समाज में अपना नाम एक अच्छा खासा बना लेते हैं, अपने दम पर बना लेते हैं, एंड ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। स्ट्रगल इन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। इन्हें जो भी ये अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं मिलती हैं, अच्छे खासे स्ट्रगल के बाद मिलती हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो स्ट्रगल को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। ये रोना नहीं रोते कि लाइक हमें तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है। इन्हें लगता है ये एक अवसर है अपने आप को और ज़्यादा इंप्रूव करने का, अपने आप को और स्किलफुल बनाने का। सो ये लोग जितना ज़्यादा स्ट्रगल कर लेते हैं, जितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, फिर उन्हें रिजल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। ज़्यादातर बहुत ब्रेव होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन ये हेल्प उसी की करते हैं जो डिजर्व करता है। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि अगर मतलब जैसे मैं किसी से हेल्प मांगूं तो उन्हें मेरी हेल्प करनी है या मेरी जान पहचान के सिर्फ इस वजह से हेल्प नहीं करेंगे। इफ दे थिंक कि हाँ यहाँ पर ज़रूरत है तभी वो हेल्प करेंगे, अदरवाइज वो हेल्प नहीं करेंगे। सो नाउ वी विल सी द 7th हाउस। हम 7th हाउस में ऐसा माना जाता है कि अगर 7th हाउस में शनि है तो विवाह खराब होगा, मैरिड लाइफ बिल्कुल बेकार हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए शनि की अगर स्थिति खराब है तो ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, अनबन हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली वो चीज़ कभी ना कभी इंप्रूव होगी। आप जब उसको अच्छा करने के लिए ट्राई करते रहोगे तो वहाँ पे चीज़ें होंगी, या फिर लाइफ पार्टनर के हेल्थ में थोड़ा इशू हो सकता है। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। ये शनि की स्थिति जब खराब है तब के लिए है। अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ एक ये एडवाइस दी जाती है कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो आफ्टर 30 करें। आप लेट शादी करें तो हो जो प्रॉब्लम होती है ना, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली, वो प्रॉब्लम हो सकता है फिर आए ही ना। सो लेट शादी करें। बिजनेस में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा करते हैं कि सिर्फ उस एरिया में नहीं, लाइक सिटी स्टेट तक नहीं, इंटरनेशनली इनका नाम जाता है। ये अपने दम पर उस चीज़ को बढ़ाते हैं। लग्जरी वाली सारी चीज़ें इनके पास होती है, ये अपने दम पर सारी सुख सुविधाएं कलेक्ट कर लेते हैं। वो एक अलग बात है कि वो खुद उनका उपयोग ना कर पाए, खुद वो चीज़ें कंज्यूम ना कर पाए, यूज़ ना कर पाए, वो एक अलग चीज़ है, बट दे कलेक्ट ऑल द थिंग। वो धन के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, अच्छा खासा पैसा ये लोग अर्न कर लेते हैं। एंड लाइफ पार्टनर के केस में भी एज आई टोल्ड कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है शुरुआत में, और अगर डिले शादी हुई है शायद वो भी ना हो। उसमें अगर शनि की स्थिति खराब है सो जो मैरिड लाइफ है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। एंड में भी बिजनेस में भी ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है कि ग्रोथ हो ही नहीं रही, और अगर ग्रोथ हो रही है तो इतना ज़्यादा स्लो ग्रोथ हो रहा है कि वहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए। ये तब की बातें हैं जब शनि खराब स्थिति में है, लेकिन अगर शनि की स्थिति अच्छी है सो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। हम नेक्स्ट हाउस के बारे में बात कर रहे हैं, 8th हाउस के बारे में। सो जो 8th हाउस है हमारा, ये गुप्त विद्याओं का हाउस माना जाता है। जन्म, पुनर्जन्म,
मृत्यु, इन सब चीज़ों का भाव ये माना जाता है। एंड 8th हाउस जो होता है हमारा, ये है वृश्चिक राशि का। एंड वृश्चिक राशि के जो लॉर्ड हैं, स्वामी हैं, वो है मंगल। अगेन हम शनि और मंगल की कंपैटिबिलिटी जानते हैं। सो यहाँ पे शनि कंफर्टेबल फील नहीं करते, उतना कंफर्टेबल नहीं होता है। बट ये नहीं है कि सारी चीज़ें खराबी हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ऐसे लोग आध्यात्मिक ज़्यादा हो जाते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, अपने आप को जल्दी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, घुलना मिलना इतनी जल्दी इनसे नहीं हो पाता। एंड इन लोगों की उम्र बहुत लंबी होती है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लंबी उम्र, यही आशीर्वाद दिया जाता है ज़्यादातर। बट लंबी उम्र का मतलब है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत बार बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, नहीं तो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ। एंड हम अपने सामने अपने लोगों को जाता हुआ देखते हैं। सो दैट इज़ ऑब्वियसली, जो जाता हुआ देख रहा है उसे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी फील नहीं होगी। सो लंबी उम्र मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये अच्छा माना जाएगा बुरा, बट इन लोगों की एज ज़्यादातर बहुत लंबी होती है। और चीज़ हो जाती है कि इनको अगर कोई बीमारी होती है तो वो बहुत लंबी चलती है, उससे ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सो इन्हें अपनी हैबिट्स का थोड़ा सा पहले से भी ध्यान रखना चाहिए। स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन, ये सब चीज़ें इन्हें नहीं करनी चाहिए। ईटिंग हैबिट्स का ध्यान रखना चाहिए कि इन्हें कोई बीमारी ना हो, तो इसके लिए फिर ज़्यादा बेटर रहेगा। तो में आ जाते हैं जहाँ पे इन्हें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है एंड 100% स्ट्रगल के बाद 20% रिजल्ट मिलता है। सो ये लोग ज़्यादातर अपने स्ट्रगल के बाद जो रिजल्ट मिलता है उससे सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। 9th हाउस की बात करेंगे, जो नवम भाव है हमारा, ये भाग्य भाव माना गया है। एंड भाग्य भाव में शनि को ज़्यादातर बहुत अच्छा ही बताया गया है। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में शनि हमारा नवम भाव में होता है, ऐसे लोग बहुत धार्मिक होते हैं। एंड एज के साथ साथ इनका ये जो एक धार्मिक होना है, स्पिरिचुअलिटी है, ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसे ये और ज़्यादा अच्छे से डीपली फील करने लगते हैं। ऐसे लोगों में बोला जाता है कि इन लोगों के जन्म के बाद इनके जो फादर हैं, जो इनके पिता होंगे, उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी होती है, वो ग्रोथ करते हैं लाइफ में। लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोग कहते हैं ऐसा, कि अगर नवम भाव में शनि है तो यहाँ पे ऐसा बोला जाएगा कि फादर से बहुत अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे, प्रॉब्लम रहेगी आपस में। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ओपिनियन में डिफरेंसेस आ सकते हैं। क्योंकि कई बार फॉर एग्जांपल आप सोचिए, आपका जन्म होता है एंड आपके पापा, दादा, ये सारे लोग किसी बिजनेस में हैं, वही आपकी फैमिली कर रही है, लेकिन आपका मन नहीं होता बिजनेस करने का, आप जॉब करना चाहते हो या आप कोई और फील्ड में स्विच करना चाहते हो। सो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं ये कहूँ टर्म्स खराब हो गए, चीज़ें बुरी हो गई। ये एक सिर्फ नॉर्मल सी बात है कि जहाँ पे आपकी चॉइस जो चला आ रहा है उससे अलग है। सो वो चीज़ यहाँ पर हो जाती है। बस लोगों में ज़्यादातर 30 के बाद ग्रोथ अच्छी होती है, ये लोग खूब अर्न करते हैं। एंड दुश्मन, बीमारी और कर्ज, ऐसे लोग, इन चीज़ों से इनका भाग्य ही इन्हें बचाता है, इनका लक हमेशा साथ दे जाता है, इनके दुश्मन इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, बीमारियाँ इन्हें नहीं होती हैं, या कर्ज वाली जो चीज़ है कहीं ना कहीं से इन्हें हेल्प मिल जाती है। एंड फिर वो चीज़ आगे लाइक इनके फेवर में ही चीज़ें रहती हैं, अगेंस्ट नहीं जाती। 10th हाउस की बात करेंगे। 10th हाउस जो होता है हमारा, ये मकर राशि का है। एंड मकर राशि शनि की ही राशि मानी जाती है। तो ऐसा बताया गया है कि शनि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में, राजनीति में जाएं या फिर जो जुडिशरी वाली फील्ड्स होती है वहाँ पर जाएं, ये लोग अपना एक अलग ही वर्चस्व बनाते हैं, इनका समाज में एक अलग ही नाम होता है। ऐसे लोग बेसिकली इट्स नॉट अबाउट ओनली दिस पॉलिटिक्स एंड जुडिशरी फील्ड, ये लोग जिस भी काम में होते हैं, अगर ये लोग प्राइवेट जॉब भी करना है या जो भी इनका काम है, कार्य क्षेत्र इनका जो भी है, उसमें ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कमी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो एक होता है ना ड्यूटी निभाना 100% तरीके से, ये लोग वो करते हैं हमेशा। वो जो कोर्ट कचहरी का काम होता है उसमें हमेशा सफलता मिलती है। ये लोग दान करते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, ये लोग स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। साथ जो रिलेशन है वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे चीज़ें ठीक हो ही जाती हैं। माँ के साथ रिलेशन में या माँ की हेल्थ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। शादी के लिए बोला जाता है कि डिले हो सकता है, और अगर डिले लाइक शादी हो जाती है तो उसमें भी थोड़े बहुत ओपिनियन इनके अलग अलग होते हैं, मतभेद रहता है थोड़ा, लेकिन एक टाइम के बाद चीज़ें सेटल हो जाती हैं और वो इतने अच्छे से एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के एकदम पूरक बन जाते हैं। सो शुरुआत में जो चीज़ें थोड़ी सही से नहीं काम कर रही होती हैं, वो धीरे धीरे सेटल होने लगती हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। 11वें भाव की बात करेंगे। 11वां भाव हमारा कुंभ राशि को दिखाता है। सो 11वें भाव के बारे में सबसे पहले तो ये बोला जाता है कि यहाँ पर हर एक कोई भी ग्रह होगा अच्छा इफेक्ट करता है,
है, अच्छा ही माना जाता है। लेकिन शनि के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर शनि 11वें भाव में है तो ऐसे लोग 30 के बाद बहुत ज़्यादा, 30 की उम्र के बाद बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। एंड पैसे की कोई कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। मे बी अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलो जिसके 11th हाउस में शनि है और अभी उसकी एज 30 क्रॉस नहीं करी है, तो मे बी वो बोले कि नहीं मुझे अभी बहुत प्रॉब्लम है, बट एक टाइम के बाद ये लोग खुद अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना लेते हैं। ये इनका ज़्यादातर एक्टिव, ये लोग इसी फील्ड में रहते हैं कि कैसे हमें अपनी इनकम का सोर्स क्रिएट करना है। एंड 30 की एज के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं। आपको एक बार इनका भाग्य और पंचम भाव, ये दोनों चीज़ें भी चेक कर लेनी है। एंड शनि की स्थिति अच्छी हो तो सो ऐसे लोग अपने लिए इनकम के सोर्स बना लेते हैं। एंड इनका माइंड जो ये एक्टिव अलर्ट रहते हैं वो हमेशा इसी तरफ रहते हैं कि कैसे हमें अपनी इनकम के सोर्स और ज़्यादा बनाने हैं। अगर 11th भाव में शनि है तो ऐसे लोगों के काम डिले होते हैं, नो डाउट डिले होते हैं, फंस जाते हैं बुरी तरह, लेकिन अंततः बन जाते हैं। लास्ट में सारी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसे लोगों को नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, एंड उसी के दम पर ये लोग समाज में एक अपना अलग नाम बनाते हैं, एक अलग अपनी पहचान बनाते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं एंड इन्हें ऑब्वियसली हार्ड वर्क और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बट उसका इन्हें रिजल्ट भी मिलता है। जितना इन्होंने हार्ड वर्क किया, स्ट्रगल किया, पेशेंस रखा, उन सारी चीज़ों का रिजल्ट इन्हें एक एज के बाद ज़रूर मिलता है। होते हैं सेम चीज़ 10th हाउस में अगर शनि है, वहाँ के लोगों के लिए भी बोली जाती है कि जिन्हें हम लंबी रेस का घोड़ा कहते हैं। अगर ये लोग एक बार सफल हो गए, एक बार इन्होंने ग्रोथ करना शुरू किया तो फिर कुछ रोक नहीं सकता, इतना ज़्यादा अच्छा होता है। सो आज हम बात करेंगे, आज लास्ट हाउस जो है 12th हाउस, उसके बारे में। जो 12th हाउस है, हम हाउस के बारे में बात करेंगे, 12वें भाव के बारे में बात करेंगे। जो 12वां भाव है ये मीन राशि का भाव है कि ये जो कोर्ट कचहरी वाले मामले होते हैं उसमें हमेशा ही सक्सेसफुल होते हैं। एंड शत्रु, बीमारी और ऋण, इन तीनों चीज़ों के बारे में इन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये इनके पास भी नहीं आ पाते हैं। शनिदेव की इनकी ऐसी कृपा रहती है। एंड अगर 12th हाउस में शनि है तो इनका भाग्य भाव रिलेट करता है, संबंध बना लेता है विदेश से। तो यहाँ पे ऐसा माना गया है कि अगर ये विदेश में हो, अपना जो इनका जन्म स्थान है वहाँ ना हो, बाहर हो, वहाँ कुछ काम करना शुरू करें या फिर वहाँ से कुछ ऐसा काम हो जो विदेश से रिलेटेड हो, तब ये लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। बोला जाता है कि अगर आप अपनी आय का कुछ हिस्सा गरीब, विकलांग, जो इस तरह के लोग होते हैं उनकी हेल्प के लिए दे सकें तो ज़रूर दें। ये इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सो देखिए, ये सारे भाव में, अलग अलग भाव में किस तरीके से शनि रिजल्ट करते हैं उसके बारे में था। हमने मेन चीज़ें देखी हैं कि शनि जब एक भाव में होता है सो किस किस भाव को वो देख रहा होता है, दृष्टियाँ कहाँ होती हैं, सो किस तरीके से उसका रिजल्ट रहता है, वो सारी चीज़ें थी अबाउट शनि। एंड ये शनिदेव के बारे में था कि शनि हमारी जन्म कुंडली के 12 भावों में से किस भाव में है, सो किस तरीके का असर देगा। एंड हमने दृष्टियां भी इंक्लूडेड कर ली थी, मैंने उनके सिर्फ इफेक्ट इंक्लूड किए हैं। शनि के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 3rd, 7th एंड 10th। दैट मीन्स शनि जिस भी घर में बैठा हुआ है उसको इंक्लूड करके वहां से तीसरा घर देखेगा, फिर 7वां घर देखेगा और 10वां घर देखेगा। सो वो चीजें भी इंक्लूडेड थी। ध्यान आपको सबसे ज्यादा ये रखना है कि शनि की खुद की स्थिति कैसी है। जब शनि मजबूत स्थिति में, अच्छी स्थिति में, तो वहां पर शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और शनि की स्थिति अगर खुद कमजोर है या खुद सही नहीं है तो वहां पर थोड़ा सा रिजल्ट में वेरिएशन मिल सकता है। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा। एंड अपनी जन्म कुंडली में जरूर देखें कि आपकी जन्म कुंडली में शनि किस भाव में है, एंड जो चीजें मैंने बताई वो उससे आप कहां तक रिलेट कर पा रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।